करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मास क्या होता है आपका, कंसेप्ट ऑफ लेंथ क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या होता है। वैसे आपने पिछले लेक्चर में कर लिया था कि कंसेप्ट ऑफ मास क्या होता है, लेकिन एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी इन द बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी क्या होती है आपकी, क्वांटिटी इन द बॉडी। मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मास ऑफ ए बॉडी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वी कैन डिफाइन टू टाइप्स ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। आपकी जो मास ऑफ ए बॉडी है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है आपका इनर्शियल मास, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। जो आपका इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। जो ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए बॉडी होता है वो किसको मेजर करता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। The value of earth of two types of masses are identical। वैल्यू होती है जो टू टाइप्स की मासेज की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखो कंसेप्ट ऑफ लेंथ। लेंथ क्या होती है आपकी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट आर कॉल्ड लेंथ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम। आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज़ वेरी ओल्ड। कंसेप्ट ऑफ टाइम क्या है, बहुत पुराना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने ये बताया था कि टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक रीड्स। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन टाइम। ये क्या है, वेरी डिफ़िकल्ट है जो आप टाइम डिफाइन करते हो। कंसेप्ट ऑफ मास, कंसेप्ट ऑफ लेंथ, कंसेप्ट ऑफ टाइम आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होते हैं आपके डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं आपके, पावर्स को आप क्या बोलते हो, डायमेंशन बोलते हो। ठीक है, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का बी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं, पावर्स को बोलते हैं, वो क्या होते हैं आपके डायमेंशन। ठीक है, मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम से। लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल से। और जो आपका टाइम होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हो आप उसको, टी से। अब देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप डायमेंशन अपने आप निकाल दोगे। देखो आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, लेंथ। ठीक है, जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम। देखो अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी आपकी, लेंथ। तो आप लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एल से। जो टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, टी से। ये आपने टाइम की यूनिट यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस में आप यूज करते हो वो क्या यूज करते हो, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तीन ही चीज़ यूज करते हो आप, एक तो मास, एक लेंथ और एक टाइम। मास को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो और लेंथ को एल से और टाइम को टी से। वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी का आ गया लेंथ अपॉन टाइम, तो ये क्या आ गया, लेंथ टी की पावर -1। ठीक है, तो मास की तो टर्म इसमें वेलोसिटी में है ही नहीं, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, पावर्स को आप क्या बोलते हो, पावर्स को आप बोलते हो डायमेंशन। कोई आपको ये बोले कि इसका डायमेंशन क्या है, 0, 1, -1। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है आपका मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी से आप मोमेंटम को क्या करते हो, रिप्रेजेंट। वो क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी। मास को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो, वेलोसिटी को आप वी से। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एम। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट की आपने अभी अभी निकाले यूनिट क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, एल अपॉन टी। तो ये यहाँ से क्या आ गया, एम तो किसके लिए आ गया, मास के लिए। जो डिस्प्लेसमेंट के लिए एल आ गया, अपॉन में टाइम के लिए क्या आ गया, टी। जो इसकी यूनिट क्या आ गई, m1 l1, टी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो जो मोमेंटम का आपका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, m1 l1 t -1। और जो पावर्स होती है ना इनके ऊपर, इनको आप क्या बोलते हो, डायमेंशन। ठीक है, आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, आप डायमेंशन अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को आप किससे लिख लोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, एल ओवर टी क्रॉस टी आ जाएगा। ये टी क्रॉस टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L1 टी की पावर -2। इसमें भी मास की कोई भी टर्म नहीं है, तो क्या आएगा ये, m की पावर 0 L की पावर 1 टी की पावर -2। जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, 0 1 -2। ठीक है। और जो जिन दो फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो, जो यूनिट सेम हो तो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता होगा कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, F = ma। ठीक है। तो देखो F = ma, m क्या होता है इसमें, मास, a क्या होती है इसमें, एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन का आपने अभी किया है। देखो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m0 L1 t -2। ठीक है। तो फोर्स का निकालना है, मास का आपको पता है कि मास का आपका क्या होगा, m होगा। एक्सेलरेशन का क्या होता है, m0 L1 t -2। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 L1 t -2। ठीक है। क्योंकि देखो m की 1 पावर 0 पावर क्या बच जाएगी, 1, L की पावर 1, L की t की पावर -2। जो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, 1 1 -2, 1 1 -2। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रेशर। कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, उसका आपको फॉर्मूला पता हो तो आप उसका डायमेंशन अपने आप निकाल सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रेशर। ठीक है। जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। फोर्स का आपने अभी निकाला है, देखो m1 L1 t -2। ठीक है। फोर्स का निकाला है ना आपने अभी। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, m1 L1 t -2। जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है। उसका क्या आ जाएगा, L² हो जाएगा। अब ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो -2 और +1 क्या बच जाएगा, -1। तो m की पावर -1 बच गई और L की पावर -1 और t की पावर -2। m की पावर 1, L की पावर ऊपर जाएगी, ये क्या हो जाएगी, -2 और ऊपर है वो क्या होगी, +1। तो L की पावर -1 और t की पावर -2। और जो प्रेशर का जो आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है वो क्या आ गया यहाँ से, m1 L1 t -2। ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका वर्क। कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका आपको क्या पता हो, फॉर्मूला पता हो तो उसका आप डायमेंशन अपने आप निकाल सकते हो। देखो वर्क क्या होता है, आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन आराम से जो आगे आगे आते जाएंगे हम उनको करते जाएंगे। ठीक है। अब देखो एकदम से याद तो होने से रहे वो इतने ज़्यादा, आप आराम से इनकी प्रैक्टिस करो। देखो इनका फॉर्मूला याद करो और अपने आप इनके क्या निकल आएंगे, डायमेंशन फॉर्मूले। अब देखो वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फोर्स का आपने अभी निकाला है, m1 L1 t -2। तो फोर्स आ गया m1 L1 t -2। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, लेंथ से। ठीक है। तो उसका क्या आ जाएगा, एक L आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक और L। ये एक L था, एक और L आ जाएगा, क्या हो जाएगा, L²। तो क्या आ जाएगा, m1 L2 t -2। जो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। ठीक है। जिन दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो उनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब देखो वर्क का आपको निकालना है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स का जो डायमेंशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको आप सीख ही लो। जैसे फोर्स का यहाँ पे भी यूज हुआ है, फोर्स का वर्क में भी, फोर्स का प्रेशर में भी यूज हुआ, आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होगा जो आपका फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो। अब देखो वर्क का निकालना आ गया, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रख दिया और जो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, लेंथ। लेंथ की क्या जाएगा, m1 L2 t -2। और जो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। अब देखो आपकी एनर्जी होती है उसकी भी यूनिट आपकी क्या होती है, जूल। तो जिन दो फिजिकल क्वांटिटी की का क्या हो, यूनिट सेम हो, उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम। तो एनर्जी का यहाँ से क्या आ जाएगा, जो डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t -2। और जो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो वो है किसकी फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म है, तो उनका भी क्या आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 t -2। ठीक है।
एनर्जी की समझ आई आपको, m1l2t-2। इसके बाद आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I = मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और जो डिस्टेंस की आपको यूनिट क्या होती है, आपकी लेंथ होती है, तो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें टाइम की कोई भी टर्म नहीं यूज हुई, तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, m1l2t⁻0। तो कोई आपको ये बोले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो 1 2 0। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, आपकी फोर्स अपॉन लेंथ। मैंने आपको बोला था ना कि फोर्स का तो आप याद ही रख लो। तो फोर्स का क्या होता है, m1l1t-2 और लेंथ का क्या आ जाएगा, l। ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, -1। एक पावर ऊपर थी, 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो m1l0t-2।